हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ और बहुत अच्छे होंगे। आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। बेटा आज स्टार्ट करने वाला हूँ पॉलिनोमियल बहुपद। आपके सामने मैथ्स की लैंग्वेज में हम कुछ भी लिख देते हैं बेटा, उसको बोलते हैं क्या, एक्सप्रेशन मैंने लिख दिया है। तो बेटा आपके सामने बहुत सारे एक्सप्रेशन दिख रहे होंगे, इधर भी है उधर भी है। तो बेटा ये सारे क्या होते हैं, ये सारे बहुपद है, पॉलिनोमियल। तो इन्हें हम क्यों पॉलिनोमियल कहते हैं, चलिए समझते हैं। आइए बेटे चलते हैं अपने चैप्टर पे, पॉलिनोमियल। बेटा इनको क्यों पॉलिनोमियल कहा जाता है, देखिए बेटा ये एक्सप्रेशन आप देख रहे हैं x प्लस वन। बेटा आपको इसमें क्या क्या दिखाई पड़ रहा है। पहली चीज आपको इसमें लेटर्स दिख रहे हैं, ऑपरेशंस दिख रहे हैं, मतलब साइन दिख रहे हैं जो चीजों को जोड़ रहे हैं, एंड कांस्टेंट टर्म दिख रहे हैं। ठीक है, और वेरिएबल्स भी हैं इसमें, कांस्टेंट्स भी हैं, इतनी चीजें आपको दिख रही हैं इसमें। ओके, इसे क्यों पॉलिनोमियल कहा जाता है। बेटा पॉलिनोमियल, पॉली का मतलब बेटा क्या होता है, अगर हम मैं लिखूं यहाँ पे पॉली, पॉली मतलब होता है बेटा मैनी, मतलब एक से ज्यादा। ठीक है, पॉली का मतलब क्या होता है, एक से ज्यादा। एंड नोमियल का मतलब क्या होता है बेटा, टर्म्स। नोमिनल का मतलब क्या होता है, टर्म्स, मतलब एक से ज्यादा टर्म्स। ठीक है, पॉली का मतलब क्या होता है, मैनी, मतलब एक से ज्यादा कह सकते हैं। और नॉमिनल का मतलब होता है बेटा टर्म्स। नॉमिनल का मतलब होता है, नॉमिनल का मतलब होता है टर्म्स, मतलब एक से ज्यादा टर्म्स। हिंदी में आप समझ भी सकते हैं क्या लिखा है बेटा, बहु। बहु मतलब एक से ज्यादा, और पद एक से ज्यादा पद। ठीक है, उनको बोलते हैं बहुपद। बहुपद की बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म आपकी ये लिखी हुई है। बहुपद की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। बेटा इसमें क्या खास बात लग रही है, इसमें देखिए एक तो पहली चीज है कि सब सीरियल वाइज लिखा गया, एक सीरीज में लिखा गया है। सीरीज कैसी है बेटा, सीरीज आप देख पा रहे होंगे, पावर 2 है, फिर 1 हो गई है, फिर पावर 0 हो गई है। तो कैसी सीरीज है बेटा, पावर क्या कर रही है, घट रही है। पावर ये क्या बोलते हैं, इसको डिग्री भी बोला जाता है। ठीक है, पावर क्या होती है, घट रही है, इसकी पावर क्या हो रही है, घट रही है। तो जो इस फॉर्म में लिखा होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, तो वो क्या हमारा कहलाएगा, पॉलिनोमियल, जिसमें पावर्स घट रही हो। सब में आप देख सकते हैं ऐसे लिखा है 6 5 4 3 2 1 करके। ठीक है, इसमें भी पावर माइनस घट रही है, इसमें भी पावर घट रही है। ओके, अच्छा बेटा इधर कुछ मैंने लिखा हुआ है, क्या ये हमारे पॉलिनोमियल होंगे, इनको भी आप ध्यान से समझिए। अंडर रूट एक्स प्लस टू एंड वन अपॉन एक्स प्लस वन, वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस थ्री, एक्स की पावर माइनस टू प्लस थ्री एक्स की पावर माइनस वन प्लस टू। चलिए देखते हैं, क्या अभी आपने देखा कहीं पॉलिनोमियल में माइनस पावर आ रही, क्या पावर कभी भी ऋणात्मक होती है, नहीं होती। तो बेटा ये जो हमारे इधर लिखे हुए हैं ये पॉलिनोमियल्स नहीं होंगे, ये पॉलिनोमियल्स नहीं होंगे, बिकॉज पावर कैसी है बेटा, फ्रैक्शन में है एंड निगेटिव पावर है। पावर निगेटिव नहीं होनी चाहिए पॉलिनोमियल होने के लिए। ठीक है, इतनी बात समझ में आई होगी आपको। और आगे आपको लेकर चलते हैं। इक्वेशन जो दी थी इसमें क्या क्या चीजें हैं वो मैंने लिखी है। ये जो ब्लू मार्कर से मैंने लिखा है बेटा, ये कितने टर्म्स लिखे हैं। एक टर्म ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, ये टर्म्स हो गए। अच्छा बेटा ये मैंने ग्रीन मार्कर से वेरिएबल्स लिखे हुए हैं। ये देखो एक्स एक्स, ये वेरिएबल हो गए। ओके, जो ऊपर लगी हुई है पावर वो क्या कहलाती है, डिग्री कहलाती है। बेटा अब कुछ टर्म्स होते हैं, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, कांस्टेंट टर्म, नंबर ऑफ टर्म्स। कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बेटा जो एक्स स्क्वायर की गुणा में लिखा होगा, एक्स स्क्वायर के साथ लिखा होगा, मतलब क्या लिखा है 4, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, प्लस का साइन के साथ लिखना है। एंड एक्स का कॉफिशिएंट, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, बेटा हिंदी में बोलते हैं एक्स स्क्वायर का गुणांक, जो गुणा में लिखा है। एक्स का गुणांक कितना लिखा है, 6। ओके बेटा कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म देखो क्या होता है, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट जब अकेला लिखा हुआ है जिसके साथ एक्स नहीं है, वेरिएबल्स नहीं है, विद साइन लिखना है, तो विद साइन क्या लिखोगे, माइनस के 5। नंबर ऑफ टर्म्स अगर हम काउंट करने को पूछे कि कितने नंबर ऑफ टर्म्स है, तो बेटा 1 2 3, तो नंबर ऑफ टर्म्स इसमें कितने हो गए, 3 हो गए। डिग्री क्या हो गई, 2 हो गई। और 2 डिग्री वाले पॉलिनोमियल को हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी तो इस तरीके की होती है। ठीक है, आइए चलिए बात करते हैं टाइप्स। हमने कुछ बेसिस के हिसाब से अलग किया है बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, टर्म्स के हिसाब से अलग, एंड ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, डिग्री के हिसाब से अलग। देखिए बेटा इसमें टाइप्स होते हैं, इसके पहला टाइप है मोनोमियल। बेटा मोनोमियल क्या होता है, जिसमें एक टर्म होगा। फॉर एग्जांपल 2x 5y स्क्वायर टेंजेंट, हिंदी वाले समझे पदों के आधार पर, घात के आधार पर। बाइनोमियल एक पदीय बेटा, फिर बाइनोमियल को पढ़ते हैं दो पदीय, द्विपदीय, जिसमें कितने पद हो, दो पद, टू टर्म्स हो।
फॉर एग्जाम्पल 10x² प्लस 5x 5y² प्लस 2y। थर्ड आता है ट्राइनोमियल, त्रिपदीय, जिसमें कितने तीन पद हो, 3 टर्म्स हो, 2y³ प्लस 5y² प्लस 2y। कितने टर्म्स है बेटा, 1 2 3। तो ये ट्राइनोमियल होता है। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, घात के हिसाब से देखेंगे। पहला क्या आता है, लीनियर पॉलिनोमियल, नाम से ही पता चल रहा है रैखिक है, रैखिक बहुपद, जिसमें पावर कितनी होगी, डिग्री कितनी होगी बेटा, 1 होगी। दिख रहा होगा 2x प्लस 5 लिखा है तो डिग्री कितनी, 1। कुछ नहीं लिखा तो डिग्री कितनी, 1। ओके। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, द्विघातीय बहुपद, जिसमें घात कितनी होगी, 2, डिग्री कितनी, 2। तो बेटा आपको दिख रही होगी हाईएस्ट डिग्री कितनी, मैक्सिमम वाली 2, तो कितनी हो जाएगी डिग्री, 2। क्यूबिक पॉलिनोमियल आता है जिसमें डिग्री कितनी, 3 हो जाएगा। ठीक है, 3 डिग्री होगी, जिसमें मैक्सिमम कितनी डिग्री होगी बेटा, 3 होगी। जैसे ये इधर देखिए 3x³ प्लस 4x² माइनस 5x प्लस 3, y³ माइनस y, z³ प्लस z² प्लस 4। ये इसके एग्जाम्पल्स हो गए। बढ़ते हैं आगे। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। व्हाट इज जीरोस? नथिंग एल्स, केवल रूट्स भी उसको पढ़ते हैं, एक्स की वैल्यूज भी पढ़ते हैं। देखिए उधर मैंने क्या लिखा है, जितनी एक्स की वैल्यूज आएंगी वही उसके जीरोस होंगे, या जो भी पॉलिनोमियल हमें गिवन होगा उसका ग्राफ जो बनेगा वो जितनी बार एक्स एक्सेस को कट कर रहा होगा या टच कर रहे होंगे उतने ही उसके जीरोस होंगे। जीरोस का मतलब बेटा कुछ नहीं, केवल एक्स की वैल्यूज है, सॉल्यूशन भी बोलते हैं, रूट्स भी बोलते हैं। चलिए देख लेते हैं, आपके सामने 2 ग्राफ बने हुए बेटा, ये देखिए। पहला ग्राफ एक्सरसाइज 2.1 बेटा स्टार्ट जाती है। क्या ये ग्राफ एक्स एक्सेस को कट कर रहा है? बेटा आपको सिर्फ एक्स एक्सेस से लेना देना है। क्या ये लाइन एक्स एक्सेस को कहीं कट कर रही है? नहीं कट कर रही है ना, तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे बेटा, 0। अब ऐसे समझिए, जब एक्स एक्सेस पे कट ही नहीं कर रही तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, नहीं आएगी, तो इसमें जीरोस क्या हो जाएंगे, मूल क्या हो जाएंगे, हल कितने हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। बेटा दूसरा मैंने बनाया हुआ है, ये ग्राफ दिख रहा है, ये एक्स एक्सेस को बेटा कितनी बार कट कर रहा है, केवल यहीं पे तो एक्स एक्सेस को कट कर रहा है, वहां पे तो ये वाई हो जाएगी, तो इसके बेटा कितने सॉल्यूशन, कितने जीरोस, 1 1 0। ठीक है, इसका 1 आ जाएगा। ऐसे बेटा एक्सरसाइज 2.1 है, बाकी क्वेश्चन आपको लगा लेने हैं। बात करते हैं बेटा रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, संबंध हमें बेटा है, संबंध निर्धारित करना है जीरो और बहुपद के गुणांकों तथा बहुपद के सॉल्यूशन के बीच में संबंध क्या होता है। ये हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखी हुई है, ax की घात 2 प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। कॉफिशिएंट ऑफ x² बता चुका हूं बेटा, कॉफिशिएंट ऑफ x² a है। कॉफिशिएंट ऑफ x के साथ क्या लिखा हुआ है, x के साथ बेटा b लिखा है, b आ जाएगा। कांस्टेंट टर्म क्या है, c है। लेट सपोज इसके जीरोस, हिंदी वाले इसके मूल या हल अल्फा और बीटा मान लिए। इसके हल क्या है, अल्फा और बीटा, इसके 2 मूल हैं, 2 जीरो हैं। 2 क्यों है बेटा, क्योंकि क्वाड्रेटिक है, 2 डिग्री लगी हुई है, तो इसके सॉल्यूशन भी 2 आएंगे, जीरोस 2 आएंगे। इसमें कुछ रिलेशन होता है बेटा, पहला होता है सम ऑफ जीरोस। फॉर्मूला क्या आपके सामने होता है, सम ऑफ जीरोस। पहला फॉर्मूला होता है सम ऑफ जीरोस, मतलब अल्फा प्लस बीटा। फॉर्मूला क्या आता है इसका, हिंदी वाले बेटा, मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। माइनस के कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, b है, b लिख दिया। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, a है, a लिख दिया। ये पहला फॉर्मूला हो गया मूलों के योग का, सम ऑफ जीरोस का। अगली बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अल्फा इंटू बीटा, बेटा सब आपको बताऊंगा मैं एक क्लास में। प्रोडक्ट ऑफ जीरो, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, कांस्टेंट टर्म, CONST लिख दिया बेटा, केवल कांस्टेंट टर्म अपॉन
नीचे सबके क्या रहता है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक और बात बताओ इंटरेस्टिंग, फॉर्मूला याद रखने की बेटा, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यहाँ भी यहाँ भी नीचे दोनों कॉमन है, ऐसे आप याद रखिए माइनस प्लस चलता है, ऊपर वाले में माइनस है नीचे वाले में प्लस है, ऊपर बस कांस्टेंट टर्म आ जाएगा, कांस्टेंट टर्म क्या सी है, अपॉन में ए फिर भी रह रहा है, दोनों फार्मूले में कॉमन क्या है, ए यहाँ पर भी है ए यहाँ पर भी है, माइनस में है ऊपर वाला नीचे वाला प्लस में है, ये होता है आपका सम ऑफ प्रोडक्ट, सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। इसमें बेटा एक और रिलेशन है, कभी कभार क्वेश्चंस ऐसे दे देता है कि हमसे अल्फा और बीटा की अलग अलग वैल्यू निकालने को कह देता, तो मुझे इक्वेशन बनानी पड़ती है वहां से, तो एक फॉर्मूला ये भी आप याद रखिए, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस के 4 अल्फा बीटा। ये भी बेटा आपके काम का फॉर्मूला, ये भी आपके बहुत काम आएगा, इसे भी आप नोट कर सकते हैं। सपोज अल्फा बीटा मुझे गिवन होगा, अल्फा प्लस बीटा गिवन होगा, मैं यहाँ रख दूंगा, मेरे पास अल्फा माइनस बीटा आ जाएगा, अल्फा माइनस बीटा आ जाएगा, और एक अल्फा प्लस बीटा दिया, एलिमिनेशन मेथड लगा करके अल्फा बीटा की अलग अलग वैल्यू फाइंड की जा सकती है। एक्सरसाइज 2.2 फर्स्ट क्वेश्चन, पहला प्रश्न, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई दैट रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। फाइंड द जीरोस, पहले हमें हल बताने हैं इसके, जीरोस मूल बताने हैं, और उसके बाद में मूलों और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करना है, वेरीफाई करना है जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप। देखते हैं इसको कैसे खोलना है, लोगों को कैसे करना है इसको। बेटा पहली इक्वेशन क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर, सबसे पहले पहला क्वेश्चन उठाता हूं, क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। बोलो बेटा ए की वैल्यू इसमें क्या होगी, ए क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ए क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ए क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सबसे पहले इसके सॉल्यूशंस, इसके जीरोस कैसे आपको फाइंड करने हैं, तो मुझे पता है यहाँ 1 लिखा हुआ है, 1 की 8 में मल्टीप्लाई कराते हैं, क्या आता है, 8 आता है, 1 8 जा 8 होता है। 8 के ऐसे गुणनखंड ऐसे फैक्टर करते हैं, ये साइन बताएगा क्या करके, माइनस करके क्या लाना है, 2 लाना है। फिर से समझो बेटा, 1 की 8 में मल्टीप्लाई करते हैं, जो ए और सी लिखा होता है, ए और सी की आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, 1 8 जा 8 होता है। 8 के ऐसे फैक्टर्स, 8 के फैक्टर्स कर लो जो जो पॉसिबल हो, फिर उस फैक्टर्स में से ढूंढना है कि ये बनाना होता है 2। 2 कैसे बनाओगे, क्या करके, वो ये साइन बताएगा, 8 के पहले वाला, सी के पहले वाला, क्या करके, माइनस करके क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो देखो कैसे लिखते हैं बेटा, 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 2 जा 8 होता है, 8 1 जा भी 8 होता है। क्या 4 माइनस 2 2 नहीं आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, तो इस 2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 4 माइनस 2, इस 2 की जगह क्या लिख लेंगे, 4 माइनस 2। ओके देखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस, इस 2 की जगह मैंने क्या लिख लिया, 4 माइनस 2, बाकी सब जैसा था एज इट इज उतार दिया। इस माइनस साइन को अंदर ले गए बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस माइनस प्लस का बेटा कितना हो जाएगा, 2x माइनस 8। कॉमन क्या मिल जाएगा बेटा इसमें, इन दोनों टर्म से कॉमन क्या मिलना है, इन दोनों टर्म से कॉमन क्या मिलेगा, x कॉमन मिल जाएगा, क्या बचेगा अंदर, x माइनस 4 बचेगा। बेटा इन दोनों टर्म से कॉमन क्या मिलेगा, 2 कॉमन मिलेगा, x माइनस, यहाँ क्या आता है, यहाँ मान लो 4 दिखाई नहीं दे रहा है, तो क्या लिख देंगे, 2 कॉमन लिया, 2 नहीं दिख रहा है, 2 से कितनी बार ऐड करता है, 4 बार, 2 4 8, जितनी बार करता है वो यहाँ लिख दिया, x माइनस 4 फिर कॉमन मिल रहा है, फिर x माइनस 4 कॉमन हो गया। बेटा x माइनस 4 को यहाँ से हटा दो, यहाँ से हटा दो, क्या बचता है, x प्लस 2 बचता है। तो ये हमारे आगे क्या गुणनखंड आ गए, फैक्टराइजेशन इसके आ गए। एक बार या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, अगर वो 0 होगा तो x की वैल्यू क्या आएगी, x माइनस 4 इक्वल्स टू 0, x विल बी 4, x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, माइनस 2। ये दो वैल्यूज x की जीरोस आ गए। अब वैल्यूज आ गए, मुझे रिलेशन भी बताना है बिटवीन द जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच में रिलेशन भी बताना है। चलिए देखते हैं उसको कैसे करना है। पहला फॉर्मूला हमने पढ़ा था सम ऑफ रूट्स का, पहला फॉर्मूला क्या पढ़ा था, सम ऑफ रूट्स का, सम ऑफ जीरोस का, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा होता था बेटा, सम ऑफ जीरोस क्या होता था, अल्फा प्लस बीटा। उसका फॉर्मूला मैंने क्या पढ़ रखा है, माइनस के बी अपॉन, ये तो फॉर्मूले से पता है। वैसे सम ऑफ जीरोस क्या आया है, सम ऑफ जीरोस मतलब यही तो वैल्यू है, तो इसका सम ऑफ जीरोस कर लेना है, 4 प्लस दूसरी वैल्यू क्या है, माइनस 2, इसका सम कर लिया। अब फॉर्मूले से एक बार देख लेते हैं, माइनस के बी, बी बेटा क्या है, बी क्या होता था, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का गुणांक क्या है बेटा, पूरे साइन के साथ लिखना माइनस के 2, ये लिख दिया मैंने माइनस के 2। ओके बेटा ए क्या है, ए कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है। यहां से क्या मिल गया, माइनस माइनस प्लस के 2,
4 प्लस माइनस माइनस होता है, 4 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 2। क्या ये दोनों इक्वल है? यही तो वेरीफाई हमें करना है, ये भी हो गया। ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ जीरोस से भी यही काम करना है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फॉर्मूला पता है क्या होता है? C/A। प्रोडक्ट मतलब 4 और -2, अब किसे मल्टीप्लाई लगा देना है हमें, जीरोस ये जो आए थे इनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन। C क्या है? देखिए C -8 कर लिया। A क्या है? 1 है, कोएफिशिएंट ऑफ x²। इधर तो -8, क्या इधर भी -8 आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है, दोनों इक्वल है, यही वेरीफाई करने का। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चंस आप लोग करेंगे, कोई भी प्रॉब्लम होगी कमेंट बॉक्स में भेज देंगे हमारे पास, हम आपको देख लेंगे, अगली क्लास में डिस्कस कर देंगे उसको, ठीक है। और बेटा अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। सेकंड नंबर क्वेश्चन, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रेस्पेक्टिवली। ये सम दिया है, ये प्रोडक्ट दिया है, द्विघात बहुपद में जीरोस का सम एंड प्रोडक्ट दिया गया है, मूलों का योग, मूलों का गुणनफल दिया गया है, हमसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पूछा है। समझिए बेटा, एक फॉर्मूला देता हूँ आपको जबरदस्त, आपको ये ध्यान रखना है, ये फॉर्मूला जो मैं बताने जा रहा हूँ, x² माइनस सम ऑफ रूट्स सम ऑफ जीरोस इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। लो भाई साहब, ब्रह्मास्त्र लो और खेलो इसको। √2 वाला मैं बता देता हूँ आपको, √2 वाले में बड़ी प्रॉब्लम होती है। √2 क्या गिवन है? सम ऑफ जीरोस। कुछ बेटा नहीं करना है, बस इसमें वैल्यू पुट करना है, सम ऑफ जीरोस की जगह √2 रख देना है, x हो गया। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है? 1/3 यहाँ लिख देना है, किसी को बताना मत, देखते क्या आता है। x² माइनस √2x प्लस 1/3 इक्वल्स टू 0। बेटा सबके एलसीएम में 1 ले लेते हैं, 3 सबके बनाना है तो 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे 3 हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये क्या हो जाएगा? 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। बेटा जब आप 0 के क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। उम्मीद करते हैं आपको समझ आएगा। देखते बेटा, एक्सरसाइज 2.3, डिवाइड द पॉलिनोमियल px बाय द पॉलिनोमियल gx एंड फाइंड द कोसेंट रिमाइंडर एंड ईच ऑफ द फॉलोइंग। ओके, डिवाइड करना है बेटा एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से। डिवाइड करने के लिए किससे डिवाइड करना बेटा? gx से डिवाइड करना है। x² माइनस 2 किससे डिवाइड कर रहे हैं? किसको डिवाइड कर रहे हैं? x³ माइनस 3x² प्लस के 5x माइनस 3। ओके, क्या करते हैं, कितनी बार ले जाओगे बेटा? देखो x², यहाँ कितना? x³, कितने की कमी? 1x की, 1x से हमने क्या कर दिया? मल्टीप्लाई। x² की x में की, x³ आ गया, माइनस के 2 की x में कराओगे। भाई ऐसा थोड़ी ना है कि आप इसी की करा देंगे, इसको छोड़ देंगे। x² की भी x वाले टर्म से होगी, -2 की भी होगी, तो -2 इंटू एक्स माइनस 2x, -2x वाले x के नीचे लिखोगे तो -2x मैंने यहाँ लिख दिया। ओके बेटा, माइनस, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, x³ में से x³ कैंसिल, 0 हो जाएगा, क्या बचा? माइनस के 3x² प्लस के 5 प्लस 2 कितना? प्लस के 7x माइनस 3 बेटा। और समझिएगा एक चीज, प्लस का 5 माइनस, ये वाले साइन से हमें कोई मतलब नहीं रहेगा, हमें नीचे वाले साइन से मतलब रहेगा। प्लस का 5 प्लस 2 प्लस 7x माइनस 3। अब क्या लाना है? -3 लाना है, x² लाना है। x² तो पहले से केवल मैं किससे मल्टीप्लाई और करा दूं? -3 से। -3 इंटू x² माइनस के 3x², -3 इंटू -2 प्लस के हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2 3 जा 6, 6 कांस्टेंट टर्म है तो कांस्टेंट टर्म के नीचे लिखा जाएगा, ये माइनस तो ये प्लस, ये प्लस तो ये माइनस, ये कैंसिल, रिमाइंडर क्या बचा? 7x -3 -6 माइनस के 9। क्या इसके बाद ले जाया जाता? नहीं। तो ये क्या हुआ हमारे पास में? ये जो आया ये क्या है? रिमाइंडर। ये क्या है? कोसेंट। ओके,
क्वोशंट रिमाइंडर पूछा गया था, ऐसे क्वेश्चन से लगेंगे। आप लोगों को ये क्वेश्चंस करने हैं सेकंड थर्ड। कमेंट बॉक्स में कोई भी दिक्कत हो आप भेजिएगा, मैं देखूंगा। सेकंड क्वेश्चन, चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल बाय डिवाइडिंग द सेकंड पॉलिनोमियल बाय द फर्स्ट पॉलिनोमियल। भाग विधि से बताओ, पहले बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग करके बताओ कि क्या पहला बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड होगा या नहीं होगा। तो गुणनखंड के लिए क्या देखना होता है, अगर सपोज 12 के गुणनखंड क्या हो सकते हैं, किससे किससे कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा, 12 से कटेगा। ओके, अगर मैं पूछूं क्या ये 5 से डिविजिबल है, नहीं है। मैंने क्यों ऐसा बोला, 2 से डिवाइड किया 12 को, 2 6 जा 12 होता है, 6 से डिवाइड कर दिया, 6 बार गया, रिमाइंडर यहाँ कितना मिला, रिमाइंडर कितना मिला, रिमाइंडर कितना मिला, रिमाइंडर 0 मिला। तो हमें यही काम करना है कि जहां पर रिमाइंडर 0 मिल जाए, शेषफल कितना मिल जाए, 0 मिल जाए, तो वहीं पे हमें रुक जाना है। जहां शेषफल रिमाइंडर 0 मिल गया वही हमारा क्या होगा, इसका एक फैक्टर होगा। तो हमें डिवाइड करना है, देख लेते हैं एक्स क्यूब, पावर यहाँ एक्स क्यूब है, लाना कितना, एक्स की पावर 5 है, कितने की कमी पड़ रही है, 2 की। एक्स स्क्वायर से हम मल्टीप्लाई कर दें, किससे मल्टीप्लाई कर दें, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें, एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक्स की पावर 5 हो जाएगा। ओके, अब ऐसा नहीं है कि आप इससे मल्टीप्लाई कर चुके, इससे नहीं करेंगे, इस टर्म से भी करनी पड़ेगी। -3x इंटू एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, -3x क्यूब, -3x क्यूब, ये हमने इसके नीचे लिख दिया। ओके, प्लस के 1 में भी करोगे, 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर हो गया, वो हमने कहाँ लिख दिया, उसके नीचे लिख दिया। अब माइनस कर देना, इसके अपोजिट साइन लगा देना, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस, प्लस है तो माइनस। ओके, ये कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ये कैंसिल हो जाएगा, -4x क्यूब प्लस का 3x क्यूब, कितना बचेगा, माइनस के 1x क्यूब। बेटा 4 में से 3 जा रहा है, 1 बच रहा है, माइनस का बचेगा, साइन हमेशा बड़े नंबर के आगे वाला आता है, माइनस के x क्यूब प्लस के 3x प्लस के 1 x क्यूब, यहां भी x क्यूब चाहिए, बस किसकी कमी, माइनस की कमी। तो हम माइनस के 1 से मल्टीप्लाई करा दें, x क्यूब की -1 में हुई, माइनस के x क्यूब हुआ, माइनस के 1 की माइनस के 3x में हुई, प्लस का 3x हुआ, प्लस के 1 की -1 में हुई, तो माइनस के क्या हो गया बेटा, माइनस के 1 हो गया। अच्छा, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, ये कैंसिल सर ये भी कैंसिल, लेकिन सर ये तो कैंसिल हो नहीं रहा है, 1 + 1 सर यहाँ तो 2 मिल जाएगा, मतलब क्या हुआ, रिमाइंडर 0 नहीं मिला। मतलब क्या है, क्या ये इसका एक फैक्टर होगा, नहीं होगा। इसके बाद मुझे क्या लिख देना है, देयरफॉर फर्स्ट पॉलिनोमियल is not the factor of, does not a factor of, is not a factor of this polynomial, second polynomial। उम्मीद करते इतनी बात आपको समझ आई होगी। बेटा इतना सा ही कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का, कुछ डिलीटेड हो तो आप देख लीजिएगा, बाकी मैंने आपको पूरा चैप्टर डिस्कस कर दिया है, फॉर्मूले विद क्वेश्चंस, ठीक है, जितने इंपॉर्टेंट होते थे। उम्मीद करते हैं आपको क्लास अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को जाकर के सब्सक्राइब कर लेना। जो बच्चा मेरे चैनल पे नया हो वो भी जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग क्लास आपको मिलती रहे और आप अच्छे नंबर लाएं, एग्जाम बहुत बढ़िया से दें। बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू।